बोले शुक्रानाम के प्यारे पूज्य श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामदेव जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अतुहर मंगल की धन देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाच। मैं अधीन करनी नहीं वाग्रह की लाज। वाग्रह की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधा प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्राणाधा प्यारे सुंदर साथ जी। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने आप को देखिए कि मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा इस पिंड और इस ब्रह्मांड से अलग हूँ। मैं ये तन या मैं जीव जो करता है, मैं ये नहीं हूँ, बल्कि मैं इन दोनों को देखने वाली दृष्टा हूँ। मेरे रोम रोम में इश्क ही इश्क प्रवाहित होता है। मेरे नूरी गुण अंगेंद्रियां हैं। मैं आनंद का स्वरूप हूँ, मैं प्रेम का स्वरूप हूँ। मैं अपने धाम धनी के, अपने प्राण प्रियतम के अगला हूँ। उनके ही हृदय की एक किरण हूँ। और मेरे धाम धनी ही सतगुरु के रूप में प्रकट होकर अलग अलग तन धारण करके हम आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। अपने मूल स्वरूप की हमें पहचान करा रहे, माया और ब्रह्म का भेद समझा रहे। जिन जिन तनों में बैठकर मेरे धाम के धनी मुझे जागृत कर रहे हैं, उन सब तनों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जिन जिन स्थानों पर मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल पड़े, जहां पर आकर मेरा हाथ था, ऐसे
पवित्र स्थान को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरी सभी जागृत आत्माएं जो इस खेल को समझ गई हैं और अपने मूल स्वरूप में जागृत होकर धाम धनी के संग एक रूप होकर गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान सभी जागृत आत्माओं के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अपने संगे उन दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ जो इस माया से जीत चली और अपने इंद्रावती सखी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रेम प्रणाम करके यही अर्जी यही विनती अपनी इस भूली हुई आत्मा को भी अपने चरणों से लगा लीजिए। अपने हृदय का वो प्रेम वो आनंद प्रदान कीजिए। अपने प्रेम भरी वो दृष्टि आत्मा पर डाल दीजिए ताकि मैं अपने मूल को देख सकूं। अपने धनी को पहचान सकूं। मैं दृष्टा हूं तो दृष्टा के भाव में आ सकूं। मेरे मूल तन मेरी पर आत्मा जो आपके चरणों में बैठे मोल मिलाए इस खेल को देखने में मग्न है। मेरे प्राण प्रियतम अब मुझे मेरे अपने परम धाम के भी उन सुखों का आनंद प्रदान कीजिए जिन सुखों को मैं परम धाम में हमेशा से लेती थी। लेकिन इस माया में देखते देखते मैं अपने उन अखंड सुखों को भूल गई। आपको नहीं जानती। वो सुख हम भूल गए। उन्हें फिर से याद दिलाते हुए फिर से मुझे उस आनंद में डुबो दी। मेरे प्राण प्रिय वो आपके संग उन मंदिरों में प्रेम भरी रामते करना अपने रंग महल की उन आड़ी टेढ़ी गलियों में दौड़ लगाना के संग वो झूला झूलना आ गए वे सुख। उन सुखों को फिर से हृदय में प्रकट कर दीजिए। मेरा इतना सुंदर मेरा स्वरूप
मेरे इतने सुंदर, मेरे प्राण प्रियतम, इतने रसीले, इतने मधुर, जो हमेशा लार लज्जत देते रहते, ऐसे प्रियतम से अलग होकर रूह भला कैसे रहे? नहीं रह सकती। अपनी कृपया रूपी दृष्टि अपनी अंगना पर डाली। मेरे प्यारा रंग महल, जिस रंग महल में मेरे और मेरे प्राण प्रियतम की कैसी प्रेम भरी रामते होती, उन सुखों को याद कीजिए जब हम अपने प्राण प्रियतम के संग अपने उन 6000 मंदिरों में विश्राम करते, कभी श्रृंगार करते, कभी धाम धनी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें, अपने उस मंदिर को देखिए। ये एक मंदिर मेरे रूह का हृदय ही तो है, ये मेरा हृदय है, जिस हृदय के अंदर समस्त सामग्री विद्यमान है, जिस मंदिर के अंदर में सारी लीलाएं अपने प्राण प्रियतम के साथ कर सकते, उन सुखों को याद कीजिए जब मैं अपने मंदिर के झरोकों में बाहर की तरफ जो निकले हुए, जो नूर ही नूर से प्रकाशित हो रहे हैं, उस छज्जे के ऊपर पड़े हुए उस सिंहासन जिस पर मैं अपने प्राण प्रियतम के संग बैठकर बाहर का नजारा देखती हूँ, जहां से मुझे अपने वनों की सुंदर लंबी चौड़ी चांदनी ऐसे मालूम होती है मानो रंग बिरंगा हरे रंग का कालीन बिछा दिया। कितनी दूर दूर के दृश्य यहाँ पर नजर आते, और कभी कभी अपने इन मंदिरों में आए हुए जालीदार झरोकों से ही अंदर बैठकर बाहर का दृश्य देखती, जिन जालीदार मेहराबों के अंदर से बाहर की ठंडी ठंडी सुगंधित हवा इन जालियों की शोभा को देखी। ये चेतन है, ये नूर से ओत प्रोत होते हुए भी हर एक रत्न इन पर जड़े हुए हैं। ये पारदर्शी भी है, इनकी सुंदर शोभा को तो
देखते देखते इसकी सुगंध, इनकी कोमलता, और इनमें से एक तो श्वेत ही खुशबू है, फिर बाहर वनों की खुशबू। अगर अमृत वन के सामने है, आम की सुंदर सुंदर सुगंधि कैसे पूरे रंग महल में। अगर अनार वन के सामने आई है, या नारंगी वन के सामने आई है, तो उन्हीं की सुगंध ही कितनी प्यारी लगती, और यहीं बैठकर कितना सुंदर नजारा दिखाई। अपने उन दरवाजों को देखिए, जो 33 मंदिर का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा कितना सुंदर नजर आ रहा है। 33 हाथ के तो इसी में ही दो सुंदर पल्ले, जब इनको खोलती हो तो कितनी मधुर आवाज करते हैं। इनसे निकल कर जब मैं बाहर अपनी छज्जे पर आती हूँ, जिस छज्जे के ऊपर इन वनों ने सुंदर छतरी मंडल डाला, उस छतरी मंडल को मैं देखती हूँ तो कितने रंग बिरंगे पत्ते, अरे क्या वर्णन करे। इनके एक एक पत्ते के ऊपर अनंत रत्न जड़े हुए प्रतीत होते हैं। ये पत्ते पारदर्शी है, ये खुशबू से ओतप्रोत है, ये नरमाई से ओतप्रोत है। और ये सब क्या है? चेतन है। बाहर वनों को देखती हूँ तो इन वनों के तने ऐसे नूरमयी झिलमिला रहे हैं, इनके आए हुए दरवाजे स्पष्ट नजर आ रहे, ऐसे लग रहे हैं मानो ये पांच के थंब खड़े हुए हों, जिन थंबों में सब रत्न झिलमिला रहे। ये पत्तों के अंदर से निकलती हुई ध्वनि में बस पीऊ पीऊ, तू ही तू, पीऊ पीऊ, तू ही की ध्वनि गुंजायमान। इन वनों में आए हुए तरह तरह के पशु पक्षी प्राण प्रियतम को देख कर कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे आनंद से भरकर गुलाटियां खाते हैं। एक प्रसन्नता से भरी हुई ध्वनि जब इन वनों में निकालते हैं, बस दिल करता है इन पशु पक्षियों की मधुर ध्वनि का रस पान करते रहो, क्योंकि ये ध्वनि, ये आवाज किसी और की नहीं है, ये मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राण प्रियतम की है।
इनका हृदय मेरे धाम धनी के हृदय से अलग नहीं है। ये तो अनंत रूप होकर मेरे धाम धनी ही मुझे आनंद प्रदान कर रही है। अगर मोर देखकर नाचता है तो मेरे प्राण प्रियतम का हृदय ही तो है। अपने इन वनों की सुंदर शोभा को देखते हुए जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो कैसे सुंदर दक्षिण दिशा में मेरे बट पीपल की चौकी शोभायमान, बड़े बड़े लंबे लंबे झूले, कैसे सखिया किसी झूले में दो तो किसी में तीन तो किसी में चार, प्राण प्रियतम के साथ कैसे आनंद से झूला झूलने का आनंद ले रहे। यहाँ की विशेष शोभा को देखिए। इसी चबूतरे पर जो मेरे धाम की परिक्रमा रोज आई है, कितना सुंदर कितना मुलायम, एक तो ये छज्जा, ये बालकनी, इस पर आया हुआ कठहरा, कठहरे की बीच बीच में से उतरती हुई सीढ़ियां, जिस चांदे पर खड़े होते हैं, हे सखियों इस चांदे की शोभा को तो देखिए। इसके एक तरफ कठेरा, एक तरफ मेरी रोश, और दोनों तरफ से दीवार से लगती हुई कैसी झिल मिलाती हुई नीम की सीढ़ियां। उन सीढ़ियों से जब मैं अपने प्राण प्रियतम के साथ उतरती हूँ, कोमल कोमल मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल जब इन सीढ़ियों पर पड़ते हैं, तो ये सीढ़ियां भी मेरे धाम धनी के चरणों को छोड़ना ही नहीं चाह रही, क्योंकि इन चरणों में तो वो आनंद है, वो रस है जो हम रूहों से भी नहीं छूटता। कैसे छूटे। यही मेरे जीव का जीवन है। इन सीढ़ियों से उतरते हुए देखिए, एक तरफ वन की तरफ तो सुंदर कठेरा कैसे शोभायमान हो रहा है। कठेरा भी ऐसा लग रहा है मानो यो हरे रंग का ही लगा हुआ, क्योंकि इन हरे रंग के वृक्षों की जो किरणें, जो प्रकाश निकल रहा है, जो नूर निकल रहा है, वो इस कठेरे से टकराता है। और दूसरी तरफ कितनी सुंदर मेरे रंग महल की पिठोर की दीवार, जिस पर सुंदर मेहराबे, उन मेहराब में सुंदर सुंदर चित्र बने हुए, जो पशु पक्षी चेतन है बातें करते।
मेरे प्राण प्रियतम कहते, मेरी रूहो, जिस चीज को देखोगी तुम वहीं अटक अटक जाओगी, क्योंकि एक में ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे धाम के दूल्हा आनंद देने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं, सखी इस दीवार को ही देख रही है, अरे इधर फन की तरफ तो देख, देख कैसे सखियां आनंद में मग्न होकर ऐसे मेरा गुणगान करके आनंदित हो रही है। चलो झूला झूल। मैं अपने प्राण प्रियतम के संग इन सीढ़ियों से उतर कर आए हुए नहर के ऊपर उस पुल को पार करके, जब उस पुल को पार करती हूँ, उस पुल के दोनों तरफ सुंदर कठेरा और उसके नीचे बहता हुआ जल कैसे कल कल करके मधुर ध्वनि कर, जैसे ही मेरे प्राण वल्लभ मैं अपने संग लेकर उस पुल पर जाती हूँ तो वो बहता हुआ जल इतना प्रसन्न होता है कि वो उछल कर पुल पर ही आकर धनी के चरणों को स्पर्श कर लेता है और दूसरी तरफ उछल कर फिर अपनी गति से चलते हैं। मेरे प्राणों के नाथ जब इशारा करते हैं कि देखो कितने आनंद में मग्न होकर सखियां झूला झूल रही हैं, चलो झूला झूल। तो जैसे ही नहर के ऊपर गए तो वो ऊपर से चक्रीदार झूला स्वतः ही नीचे आ गया। सोने की ही कड़ियां, इन कड़ियों में एक एक कड़ी में कितने रत्न और पारदर्शी भी। सुंदर कैसे नूर की इसमें चौकी झिलमिला रही है। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ जब इस झोले में बैठते हैं तो मैं भी अपने प्राण प्रियतम के संग बैठकर क्या आनंद, क्या खुशबू, बस अपने प्राण प्रियतम के कंधे से अपना सर रखकर अपनी बाहों में लेकर बस उसी में ही समा जाना चाहती। धीरे से तिरछी नजर से प्रियतम देखते हैं, अरे मेरी रूह, तो मेरा ही तो अंग है, लेकिन मेरे ही अंदर समाती रहेगी, बाहर से नेत्र बंद कर लेगी, तो मैं यहाँ झूला झूलाने के लिए किसको लेकर आया हूँ? फिर कहते सके, दिल में आया कैसे अपनी अंगना को मैं ये सुख दूं। तो जैसे ही झूला शुरू होता है, उन कड़ियों में से मधुर मधुर संगीत छिड़ उठता है।
नीचे बहते हुए जो नहरें हैं, उन नहरों पर जहाँ 4 नहरें मिल रही है, उन 6 बच्चों का जल फव्वारों के रूप में जब ऊपर को आता है, तो उसकी हल्की हल्की बूंदे प्राण प्रियतम के इशारे से ऊपर गिरने लगती है। तो मैं रो देखती हूँ, अरे ये जल कहाँ से आ रहा है। तो मैं देखती हूँ, तो यही तो आनंद मेरे धामधनी दिखाना चाह रही हूँ। इसीलिए तो वे बार बार मेरे ध्यान को अपने से बाहर लेकर आते। कहते हैं ये जो बगीचा बना, ये जो झूला बना, ये जो नहर बनी, हे मेरी रूह, तुझे आनंद देने के लिए ही तो बनाया। तो चाहे बच्चों का जल दोनों तरफ से कैसे हवा में लहराता हुआ, कैसे अटखेलियां करता हुआ, कैसे नृत्य करता हुआ, कैसे धनी का गुणगान करता हुआ हमारे झूले के ऊपर को ही ऊपर जाता है। उसकी हल्की हल्की बूंदे हमारे ऊपर डलती है। और जब इससे और आगे झूला झूलते हैं, तो मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने कोमल कोमल चरणों से उस नदी के जल को ऐसा उछालते हैं, ऐसा उछालते हैं कि वो सारा जल मेरे अंग अंग को भिगो देता है, मेरे रूम रूम को आनंदित कर देता है। ये झूलने का आनंद मेरे प्राण प्रियतम के हृदय के उस प्रेम रूपी रस की बरसात हो रही है। जैसे मेरे धाम के धनी के दिल में आई, वैसी ऋतु तुरंत हो जाती है, क्योंकि लीला से ऋतु होती है। उस झूले में बैठकर जब झूला झूलते हैं, तो झूला स्वतः ही चलता है और चाहे बच्चों पर जाकर ऊपर कितने सुंदर वृक्षों का छतरी मंडल, तो इनके अंदर भी तो रस है। तो ये सब उस रस को बरसाना शुरू कर देते हैं। बरसात का मौसम हो जाता है। जैसे ही मेरे प्राण प्रियतम के हृदय का वो प्रेम रूपी रस अत्यंत मात्रा में बहने लगता है, तो वर्षा भी तो हो जाती है। क्योंकि ये हृदय का रस इतना अधिक प्रवाहित होता है कि सब इसमें सरोपार हो जाते हैं। तो वृक्षों के जो पत्ते, उन पत्तों के अंदर से भी वो रस टपकने लगता है। इन पेड़ों पर बैठे हुए पशु पक्षी कितने मधुर मधुर आवाज करते हैं। मोर भी कैसे उस चबूतरे पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर देता है। मेंढक दादुर सारे ही एक एक चीज के अंदर वो ही रस प्रवाहित होने लगता है। तो सब अपनी अपनी क्रिया करने शुरू कर देते
मेरे प्राणों के नाथ, हर एक रूह के साथ बैठकर पूरे बट पीपल की चौकी में कैसे झूला झूलते हैं। अनंत रूप होकर हर आत्मा को ये सुख प्रदान करते हैं। तभी तो चारों तरफ से आई हुई चार हिंडोलों की ताली उस छह बच्चे पर पड़ती है। एक दूसरे को देखकर कितने आनंदित होते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। इस तरह से मेरे प्राणों की प्रीतम कह रहे, मेरी सखियों, इस बट और पीपल की चौकी का आनंद तो लीजिए। और जब इतनी घनघोर वर्षा हो जाती है तो मेरे प्राण प्रियतम का भीगा हुआ मुखमंडल, जिस मुखमंडल पर हल्की हल्की वे बूंदे जो मोतियों की भांति झलकती है, तो मेरे प्राण प्रियतम के मुखारविंद की, उनके अंगों की शोभा में और चार चांद लग जाते हैं। वे कपोलों पर लुढ़कती हुई हल्की हल्की बूंदे, वो उस प्रेम रस से भीगी हुई पलकें, वे उन केसों से टपकती हुई बूंदे, ओ मेरे धाम धनी का भीगा हुआ वक्ष स्थल, जिस वक्ष स्थल के निकलते हुए रस में वो जामा भी एक रूप हो रहा है, जिस जामे के अंदर से मेरे धाम धनी का घुंघरू वर्ण का वक्ष स्थल स्पष्ट नजर आ रहा है। अपने धाम धनी के इन उस प्रेम रस से भीगे हुए हाथों को जब मैं अपने हाथों में पकड़ती हूँ तो कितने शीतलता लिए हुए बस उनके हाथों को पकड़कर अपने कंधे पर रखकर अपने गालों से दबाती हूँ तो कितना आनंद, एक दिले का वो रस, एक दिले का वो आनंद। बस यही चाहती हूँ, अपने प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल से लगकर फिर इसी रस में मैं डूब जाऊं। इनके अंदर से आती हुई वो खुशबू, वो शीतलता, वो मधुरता, वो धड़कता हुआ हृदय, बस इसी से मिलकर मैं एक रूप हो जाऊं।